नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो आज हम एलआईसी के एक नए प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नवजीवन श्री, जिसका टेबल नंबर है 912। यह एक इंडोलमेंट प्लान है। इस प्लान को एलआईसी ने 4 जुलाई 2025 को लॉन्च किया है। इंडोलमेंट प्लान से मतलब ये है कि आप इसमें रिस्कवर प्लस सेविंग दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। यह युवा वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा प्लान है, क्योंकि आज युवा वर्ग को कम समय तक के लिए प्रीमियम जमा करना होता है, क्योंकि इस पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म मात्र 6 साल है और पॉलिसी टर्म मात्र 10 साल, यानी कि इसमें आपको मात्र 6 साल तक पैसा जमा करना है और 10वें साल आप ये पैसा ले सकते हो। दूसरी इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें आपको पूरे टाइम तक के लिए पैसा नहीं जमा करना है, मतलब कि आप जितने साल की पॉलिसी लिए रहेंगे उतने साल तक आपको पैसा नहीं जमा करना रहेगा, उससे कम समय तक के लिए आपको पैसा जमा करना रहेगा। और तीसरी जो इस पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि आपकी ये पॉलिसी गारंटेड पॉलिसी होने वाली है, यानी कि इसमें आपको जो अमाउंट मिलना है आपको पहले से ही मालूम रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि एलआईसी का बोनस कम ज़्यादा होता रहता है तो मैच्योरिटी अमाउंट उनको क्लियर नहीं होती है, लेकिन इस पॉलिसी में ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपको अपनी मैच्योरिटी अमाउंट पहले से ही मालूम रहेगा। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम का 9.5% गारंटीड रिटर्न दिया जाएगा। इसका कैलकुलेशन हम आगे वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से इस पॉलिसी में हमें 9.5% का रिटर्न मिलेगा। तो आइए इस प्लान को लेने से पहले इसकी कंडीशन को जान लेते हैं कि पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या कंडीशन दिए गए हैं। तो इसका सबसे पहले देखते हैं मिनिमम सम इंश्योर्ड, यानी कि कम से कम कितने लाख की पॉलिसी आप ले सकते हैं। तो कम से कम आप 5 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। 5 लाख से मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 5 लाख का प्रीमियम जमा करना है। 5 लाख के सम इंश्योर्ड के बेसिस पे आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम सम इंश्योर्ड। तो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है। ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये पॉलिसी कितने लाख की ले सकते हो। इसके बाद बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की। आप इसमें कितने साल के लिए पॉलिसी पे करना चाहते हैं, इसके लिए एलआईसी ने 4 ऑप्शन दिया है, जो कि निम्न प्रकार से। पहला ऑप्शन 6 साल, दूसरा ऑप्शन 8 साल, तीसरा ऑप्शन 10 साल और चौथा ऑप्शन 12 साल है। यानी कि आप मैक्सिमम 12 साल के लिए प्रीमियम पे करने का ऑप्शन चूज कर सकते हो और मिनिमम 6 साल की पॉलिसी चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म की, मतलब कि इसमें आप कितने साल की कम से कम पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसमें जिस प्रकार से आपको प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन दिया गया है, उसी प्रकार से इसमें आपको पॉलिसी टर्म का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप 6 साल के लिए पॉलिसी पे करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम टर्म जो मिलेगा 10 साल। 8 साल के लिए पॉलिसी पे करना चाहते हैं तो इसका मिनिमम टर्म मिलेगा आपको 15 साल, और 10 साल के लिए पॉलिसी पे करना चाहते हैं तो उसका मिनिमम टर्म आपको मिलेगा 15 साल। और लास्ट, यदि आप 12 साल पॉलिसी पे करते हो और आपको इसमें जो मिनिमम टर्म दिया जाएगा 16 साल, यानी कि आपको 12 साल पैसा जमा करना रहेगा और 16वें साल आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। अब बात करते हैं मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि मैक्सिमम आप कितने साल के लिए पॉलिसी पे ले सकते हो। तो इसमें आपको मैक्सिमम जो टर्म दिया जाएगा वो 20 साल के लिए, यानी कि आप कोई सा भी ऑप्शन चूज करते हैं उसमें आप उसका मैक्सिमम टर्म आप 20 साल के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम एज की, यानी कि आप कितने वर्ष के व्यक्ति के पॉलिसी दे सकते हो। तो इसका जो मिनिमम एज दी गई है वो 30 दिन की दी गई है, यानी कि आप इस पॉलिसी को बच्चे को भी दे सकते हो। तो अगर कोई भी बच्चा 30 दिन का है तो उसको ये पॉलिसी आप दे सकते हो। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज की। तो मैक्सिमम एज में अगर आप पहले 3 ऑप्शन चूज करते हो तो उसका मैक्सिमम एज रहेगी 60 साल रहेगी, यानी कि आप 6 साल, 8 साल और 10 साल का पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो मैक्सिमम 60 साल के व्यक्ति को ये पॉलिसी दे सकते हैं। अब लास्ट जो कि पॉलिसी टर्म 12 साल है, उसके लिए अगर आप ये पॉलिसी देना चाहते हैं तो उसकी मैक्सिमम एज 59 ईयर की होनी चाहिए। अगर 59 ईयर का है तो ही उस व्यक्ति को ये पॉलिसी मिलेगी, नहीं तो उसको पॉलिसी ये नहीं मिलेगी। आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये पॉलिसी किस प्रकार से काम करती है। तो मान लेते हैं आपकी एज है 20 साल और ये पॉलिसी आप अपने लिए लेना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि मिनिमम सम इंश्योर्ड पे ही आप पॉलिसी लेते हैं, यानी कि मिनिमम सम इंश्योर्ड आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं और मैक्सिमम टर्म आप इसमें 20 साल का चूज करते हैं, कि मतलब कि आप इसमें 20 साल के बाद पैसा लेंगे, और जो पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं वो 12 साल, यानी कि इसमें आप 12 साल पे करेंगे और 20वें साल आप की पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो जैसे कि आपकी एज अभी 20 साल है, आप 12 साल तक पे करेंगे तो आपकी एज उस टाइम 32 ईयर्स की रहेगी। तो अगले 8 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है।
फिर 40वें साल पे आपको इस पे गारंटेड सम इंश्योर्ड बोनस प्लस मैच्योरिटी आपको पॉलिसी पे दी जाएगी। तो अब बात करते हैं इस पॉलिसी की प्रीमियम कितनी आएगी। इस पॉलिसी में हमें ईयरली 47,300 रुपए देना है, जो कि विदाउट जीएसटी है। यदि हम इस पॉलिसी में जीएसटी इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको 49,429 रुपए प्रीमियम पे करना रहेगा। ये प्रीमियम मैंने आपको ईयरली बताई है, इसमें आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली तथा मंथली किसी प्रकार से भी ऑप्शन चूज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी के 11 साल जो प्रीमियम पे करेंगे वो 48,364 रुपए करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर से एलआईसी का जो जीएसटी है उसमें आपको जो जीएसटी होता है वो 2.25% होता है, तो जिसके वजह से आपकी प्रीमियम कम हो जाती है। तो हमने जो 12 साल तक प्रीमियम पे किया है वह टोटल 5,67,600 रुपए, जो कि विदाउट जीएसटी है। तो मैच्योरिटी पे हमें जो अमाउंट दिया जाएगा वो सम इंश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस गारंटेड एडिशन दिया जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इसका गारंटेड एडिशन का आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलआईसी ने एक चार्ट प्रकाशित किया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि आप कितने साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यदि आप 10 से 13 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपको जो गारंटेड एडिशन दिया जाएगा वो प्रीमियम का 8.5% दिया जाएगा। अगर आप 14 से 17 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपको जो गारंटेड प्रीमियम रिटर्न दिया जाएगा वो 9% है। और यदि आप 18 से 20 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो उसका प्रीमियम का आपको 9.5% का रिटर्न दिया जाएगा। एग्जाम्पल के अनुसार हमने 20 साल का टर्म लिया है, तो इसमें जो आपको गारंटेड एडिशन दिया जाएगा वो 9.5% का दिया जाएगा। तो इसमें हमारा टोटल गारंटेड एडिशन जो होगा 7,81,869 रुपए गारंटेड एडिशन होगा। मतलब कि मैच्योरिटी पे आपको सम इंश्योर्ड का 5 लाख रुपए प्लस गारंटेड एडिशन का 7,81,869 रुपए, तो टोटल मिला के इसमें आपको 13,81,869 रुपए आपको पॉलिसी के मैच्योरिटी पे आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। यह बात हमने तब तक की है जब तक कि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी धारक की डेथ नहीं होती है तब। आइए अब समझते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में एलआईसी उसको क्या देगी। तो एलआईसी यहाँ पे कहती है कि अगर पॉलिसी के दौरान किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी होती है या डेथ होती है तो उस कंडीशन में सम इंश्योर्ड प्लस डेथ ऑन मैच्योरिटी का गारंटेड एडिशन जो भी होगा वह पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दिया जाएगा। तो आइए अब समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे एलआईसी ने 2 ऑप्शन दिया है जिसके माध्यम से आप सम इंश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको पहले ही चूज करना होगा, यानी कि जब आप पॉलिसी लेते रहोगे तो उस टाइम पे ये ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा कि आपको ऑप्शन 1 चाहिए कि ऑप्शन 2 चाहिए। दोनों ऑप्शन में डिफरेंस ये है कि आपको रिस्कवर ऑप्शन 1 में कम है, ऑप्शन 2 में रिस्कवर ज़्यादा है। अगर आपको जैसे भी आपकी ज़रूरत रहेगी उसके अनुसार आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 में कहा गया है कि अगर आप सम इंश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको 7 टाइम करना होगा ईयरली प्रीमियम का, और साथ ही साथ आपको कंपेयर करना होगा सम इंश्योर्ड का। तो इसमें जो भी ज़्यादा अमाउंट रहेगी वह पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दे दी जाएगी। यदि आप ऑप्शन 2 का सम इंश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 10 टाइम ईयरली प्रीमियम का करना होगा तथा साथ ही साथ सम इंश्योर्ड का आपको कंपेयर करना होगा। तो इसमें से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी वह पॉलिसी के नॉमिनी को दे दी जाएगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यदि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या दिया जाएगा। तो हम मानते हैं कि पॉलिसी चल रही थी और 10वें साल पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में पॉलिसी धारक के नॉमिनी को क्या अमाउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि कस्टमर ने ऑप्शन 1 चूज किया था, तो ऑप्शन 1 के अनुसार सम इंश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करने के लिए आपको ईयरली प्रीमियम का 7 टाइम कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे कस्टमर ने जो ईयरली प्रीमियम पे किया वो है 47,300 रुपए। तो इसका 7 गुना यदि हम करते हैं तो इसका अमाउंट टोटल होगा 3,31,100 रुपए।
तो इसमें आपको सम इंश्योर्ड के साथ भी कंपेयर करना होगा। तो सम इंश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख रुपए है, तो यानी कि सम इंश्योर्ड का आपको 5 लाख रुपए प्लस गारंटेड एडिशन का जो भी अमाउंट होगा वह कस्टमर को दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि कस्टमर की मृत्यु 10वें साल हो जाती है तो 10 साल तक की जो गारंटेड अमाउंट है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि कस्टमर की मृत्यु 10वें साल हो जाती है तो 10 साल तक उसके पॉलिसी में जो भी गारंटेड अमाउंट जुड़े हैं वे अमाउंट है 2,47,142 रुपए, यानी कि अब उसको मैच्योरिटी पे सम इंश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन का अमाउंट दिया जाएगा। तो जो अमाउंट हो रहा है आपका टोटल अमाउंट हो रहा है 7,47,142 रुपए, यानी कि पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पे पॉलिसी धारक के नॉमिनी को 7,47,142 रुपए दिए जाएंगे। ये इस प्लान में देखते हैं कि आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शनल राइडर्स बेनिफिट्स मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाता है। इसके लिए आपको अलग से प्रीमियम पे करनी होगी। आप अलग से प्रीमियम पे करके ये बेनिफिट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आपको ADDB, AB, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर आदि की व्यवस्था दी गई है और इसमें आपको लोन की भी फैसिलिटी दी गई है, यानी कि आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत है तो आप 1 साल बाद कभी भी अपने पॉलिसी पे लोन ले सकते हो, और यदि आप पॉलिसी को बीच में बंद करना चाहते हैं तो भी आप इस पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्लान के ये बेनिफिट्स थे तथा आप इस प्लान को मेरे द्वारा भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसी प्रकार LIC से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।